The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम हल करने जा रहे हैं जीपीएससी का पेपर, जो कि गुजरात पीएससी 2024 का। इसमें इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट निकली थी और ये एग्जाम हुआ था 29/12/2024 को। पेपर का ये डी सेट है। आइए इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज डेवलप्ड ड्यू टू मूत्र वेग धारण। मूत्र वेग धारण करने के कारण जो डिसीज होती है उनकी चिकित्सा में किसका यूज होता है? तेल का, तक्र का, घृत का, है ना। तो हम चरक में मूत्र वेग धारण की चिकित्सा पढ़ते हैं तो उसमें अपपीड़क घृत बताया गया है। मूत्र वेग धारण की चिकित्सा में क्या बताया गया? अपपीड़क घृतपान। तो यहाँ आंसर जो है प्रथम है, पहले का जो है बी है। ये सारी चीजें अपन ना वेग धारणीय चैप्टर है, चरक संहिता का 7वां चैप्टर, इसमें पढ़ते हैं। और ये मूत्र वेग धारण की चिकित्सा में अपपीड़क घृतपान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपरियंस ऑफ खजूर फल वर्ण। खजूर के फल के समान वर्ण हो जाना, यानी कि कलर हो जाना, ऑफ ओस्ट, है ना, लिप्स का खजूर के फल के वर्ण के समान हो जाना किस रोग का लक्षण है? तो इसका सही आंसर है रक्तज ओष्ठ रोग। सुश्रुत निदान स्थान में पढ़ते हैं अपन। निदान स्थान देखते हैं सुश्रुत का। तो निदान स्थान का 16वां चैप्टर है मुख रोग निदान, है ना। मुख रोग निदान है सुश्रुत निदान स्थान का 16वां चैप्टर। तो यहाँ हम जो रक्तज ओष्ठ रोग देखते हैं उसमें आता है खजूर फल के समान वर्ण होता है ना। यही क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। चक्र तेल, है ना, चक्र तेल इज सजेस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज बाय आचार्य सुश्रुत। तो अजगल्लिका, चिप, विव्रत और पनसिका। तो क्षुद्र रोग के संदर्भ में, चिकित्सा के संदर्भ में क्वेश्चन है। चक्र तेल जो है चिप जो क्षुद्र रोग होता है उसकी चिकित्सा में यूज करते हैं। सुश्रुत चिकित्सा पढ़ते हैं हम तो चैप्टर क्षुद्र रोग चिकित्सा का चैप्टर जो है 20वां चैप्टर है, उसके 9वें श्लोक में दिया हुआ है कि चिप में चक्र तेल का यूज होता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मंद ज्वर मंदाग्नि कफ पित्त लक्षण क्षीण बल अति पांडु आर द साइन ऑफ। तो मंदाग्नि मंद ज्वर ये प्लियोदर का लक्षण है ना। मंदाग्नि मंद ज्वर प्लियोदर का लक्षण है। चरक चिकित्सा में अपन प्लियोदर पढ़ते हैं, है ना। तो प्लियोदर में आता है कि मृदु ज्वर होता है, मंदाग्नि रहती है, अग्नि का नाश रहता है, ये लक्षण है। मृदु ज्वर होता है, अग्नि दौर्बल्य होता है ना, अग्नि कम हो जाती है, दौर्बल्य रहता है। इसके बाद में आते हैं 5वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन दूस इन कोष्टुक शीर्ष बात। जो कोष्टुक शीर्ष बात होता है उसमें मेन दूस पूछा है। यहाँ पर दोष नहीं पूछा है, दूस से पूछा है। कोष्टुक शीर्ष बात जो होता है वो बात और रक्त के कारण होने वाला रोग है, ट्रॉमेटिक डिसीज है, ट्रॉमा के कारण होती है और इसमें रक्त दूष होता है। श्रृंगाल कोष्टुक यानी श्रृंगाल के सिर के समान सूजन आती है। तो 5वें का आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है 6वां, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता अनुपान ऑफ नागराध चूर्ण यूज्ड इन द गृहिणी चिकित्सा। नागराध चूर्ण जो है पांडु के रोग उसमें देते हैं, पांडु रोगाधिकार में है, और नहीं गृहिणी रोगाधिकार में है नागराज चूर्ण। और इसका अनुपान होता है मधु और
है ना, टंडोदक, छौद्र टंडुलना शब्द आता है श्लोक में, सच्छौद्रम। टंडुलामना। चरक चिकित्सा अध्याय 15 का श्लोक नंबर है 130। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, मतस सकलोपम, है ना, मतस सकलोपम। तो अपना एक फंडा है याद रखने का कि मछली जब किसी के घर में बनती भी है तो वो एक ही बनती है ना, 3-4 मछली नहीं बनती। मछली के शकल के समान जो स्किन बेकार है ना, और क्षुद्र कुष्ठ एक कुष्ठ में देखने को मिलता है। 7 में का आंसर ए है। फिर आए द डिसीज क्लासिकल हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। हीमोफीलिया का क्लासिकल जो है फैक्टर 8 के कारण होता है ना, हीमोफीलिक फैक्टर भी कहते हैं 8। फर्स्ट फॉर्म में जब अपन शरीर की अभिज्ञान पढ़ते हैं उसमें ये सारी चीजें आती हैं, और शरीर रचना के अलावा फिजियोलॉजी मेनली, फिजियोलॉजी में ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। इस तो यहां पर बनने ब्लड क्लोटिंग फैक्टर देखे हुए हैं, फिजियोलॉजी के नोट्स में है। और 8वां होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हिक्का, श्वास और कांस आर प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ ज्वर। कौन से ज्वर में हिक्का, श्वास और कांस लक्षण देखने को मिलते हैं? तो इसका आंसर है मज्जागत ज्वर। चरक चिकित्सा में मज्जागत ज्वर देखते हैं। तो ये धातुगत ज्वर के लक्षण दिए चरक चिकित्सा नोट्स में। मज्जागत देखते हैं तो हिक्का, श्वास, कांस ये मज्जागत ज्वर में देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं 10वें क्वेश्चन में, मार्गान विशोदयंती, है ना, मार्गान विशोदयंती और मार्गान विवृणोति दो अलग चीजें होती हैं। तो मार्गान विशोदयति, जो विशोधन करता है वो लवण रस करता है ना। चरक में रसों के लक्षण लिखे हैं, गुण लिखे हुए हैं चरक सूत्र अध्याय 26 में, श्लोक नंबर है 3, है ना। ये देखते हैं नोट्स में। तो द्रवगुण में पढ़ते हैं इन चीजों को अपन। ये लवण रस के गुण है ना, और लवण रस के लक्षण में लिखा हुआ है गुणों में, ये वो मार्गान विशोधयति, मार्गों का विशोधन करता है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, इन द क्वाइनिंग ऑफ टर्म कंस हरितकी, है ना। कंस हरितकी का वर्णन है शोध चैप्टर में, चिकित्सा में शोध की कंस हरितकी का पढ़ते हैं हम। तो उसमें कंस से क्या समझा जाए? कंस डोनेट वॉट, अ पर्सन, अ ड्रग, ए मेजरमेंट और अ मैटर। तो कंस जो है मात्रा है, कंस जो है वो क्या है? मेजरमेंट है। उस कंस मात्रा में दशमूल यूज होता है ना।
यहाँ 11वें का आंसर सी है, शोध चिकित्सा देखते हैं चरक में हम। है ना, तो ये कंस हरितकी है, शोध चिकित्सा चैप्टर है चरक में। तो कंस हरितकी में एक आड़क यानी कंस मात्रा में द्वि पंचमूल या जिसको अपन 10 मूल कह सकते हैं उसका यूज होता है। तो कंस जो है एक मेजरमेंट है जिसको अपन आड़क कहते हैं। 7वें का आंसर 11वें का आंसर जो है मेजरमेंट है। फिर आते नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ध्वंसक रोग, है ना, ध्वंसक और बीच है, मदात के कारण होने वाले रोग हैं ध्वंसक और बीच है। ध्वंसक में क्या लक्षण देखने को नहीं मिलता, तो इसका आंसर है हृदय रोग। हृदय रोग नहीं मिलता है। मदात चिकित्सा देखते हैं चरक में। ये मदात चिकित्सा चैप्टर है चरक का 24वां। यहां हमने लक्षण देखे हुए हैं किसके, ध्वंसक और बीच है की। तो ध्वंसक के लक्षणों में है, ध्वंसक के लक्षणों में क्या क्या लक्षण मिलते हैं। श्लेष में प्रसेक होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है। अति निद्रा होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है। तंद्रा होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस में दिए हुए हैं। केरला पीएससी में भी पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन एक बार कहीं आ जाए तो अजर अमर होता है, हमेशा पूछा जा सकता है। हृदय रोग नहीं है ना, तो क्या नहीं पाया जाता है, हृदय रोग लक्षण नहीं पाया जाता। फिर आते हैं 13वां, उदम्बर आदि प्रदेह। उदम्बर आदि प्रदेह जो है किस रोग की चिकित्सा में मेंशन किया गया है, तो प्रदेह और लेप वगैरह जो है चरक में विसर्प चिकित्सा में लेप का वर्णन आया है। ये विसर्प का है, विसर्प में है। चरक हम पढ़ते हैं तो चरक चिकित्सा अध्याय है 21 है विसर्प चिकित्सा, उसमें 72 नंबर का श्लोक है, उदम्बर आदि प्रदेह बताया है। फिर आते हैं इन विच डिसीज इफ पेशेंट हैज हरतपासूल, सम्मोह, छर्दी, आगुंतु, तृष्णा। ठीक है, ये माधव निदान का पूछा जाने वाला क्वेश्चन माधव निदान में है कि, है ना, अर्स में ये सारे जो है अरिष्ट लक्षण है अर्स के। पास में सूल होना, सम्मोह होना, छर्दी होना, अंग रुझाव और तृष्णा, ये सब अर्स के अरिष्ट लक्षण है, एक प्रकार से उपद्रव हैं। तो माधव निदान हम जब पढ़ते हैं तो माधव निदान में 5वां चैप्टर है अर्स का, अर्स रोग का, उसमें श्लोक नंबर है 39-40, अर्स आंसर है इसका। फिर आते हैं 15वें क्वेश्चन में, एच पर आचार्य चरक हृदय रोग, क्लोम, कंठ, तालु आश्रित हिक्का, है ना, हृदय, क्लोम, कंठ, तालु आश्रित हिक्का कौन सा होता है। इसका सही आंसर है क्षुद्रा हिक्का, है ना, क्षुद्रा हिक्का हृदय, क्लोम, कंठ, तालु आश्रित होता है। चरक के नोट्स में देखते हैं अपन हिक्का के प्रकरण में। तो यहां से क्वेश्चन आया है, ये हिक्का का डिटेल्स देखते हैं अपन। 5 प्रकार के हिक्का हैं, उसमें हृदय, क्लोम, कंठ, तालु आश्रित समाश्रित है, यहां से क्वेश्चन आया है, क्षुद्रा हिक्का है ये। फिर आते हैं डोमिनेंट दोष इन पादहर्ष डिसीज। पादहर्ष डिसीज जो है सुसु निदान में पढ़ते हैं। डोमिनेंट जो है पादहर्ष में वात और कफ का डोमिनेंट रहता है। सुसु निदान का क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का 81 निदान स्थान देखते हैं सुसुत का। तो निदान स्थान में अपन देखते हैं है ना, तो पादहर्ष हम जो पढ़ते हैं निदान स्थान में दिया हुआ है, इसमें वात और कफ दोष डोमिनेंट होते हैं पादहर्ष में। फिर आते हैं 17वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक
बिण मूत्र रेतस अति प्रवृत्ति, यानी मल की, मूत्र की और रेत यानी शुक्र की अति प्रवृत्ति किसका लक्षण है? तो पहले भी एनआई में ये क्वेश्चन आया हुआ है, पुराना क्वेश्चन है और अब फिर से आएगा। ऐसे मैं पढ़ाता था, अब फिर से आएगा। अपान आवृत व्यान वायु का है ना। चरक चिकित्सा अध्याय 28 देखते हैं अपन, तो उसका श्लोक नंबर है 212, है ना। नोट्स में देखते हैं। आवरण अपन अलग से पढ़ते हैं, आवरण बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। स्पेशल आवरण के सारे श्लोक अपन देखते हैं नोट्स में। है ना। तो यहां से क्वेश्चन आया है एनआईए, मैंने बोला आपको एनआईए में पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। भावेत बिडमूत रेत साम अति प्रवृत्ति। अब आएगा अपान आवृत वायु का है, अपान आवृत व्यान वायु का है। पहले 2005 में आया है, अब आप पढ़ते रहे, अब फिर से आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच ट्रीटमेंट इज इंडिकेट इन अस्थि मज्जागत ज्वर। अस्थि मज्जागत ज्वर में कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? तो अस्थि और मज्जा जो है मेनली वात के आश्रय होते हैं, तो वात के आश्रय होने से इसमें बस्ती का प्रयोग किया जाता है। वामक बढ़ती क्रिया योग और मदन फल। मदन फल के बढ़ती योग कितने होते हैं, है ना। तो मदन फल के बढ़ती योग जो है उनकी संख्या 6 बताई गई। फिर आते हैं नेक्स्ट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदिक मेडिसिन कैन यूज इन मलेरियल फीवर। तो उसका सही आंसर है आयु 64। मलेरिया में अपन देते हैं आयु 64। नेशनल एपिलेप्सी डे, है ना, कब जो है ऑब्जर्व होता है? तो इसका सही आंसर है 17 नवंबर। दोनों ही चीज हम डेज वगैरह आयुर्वेद के इतिहास के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ ये सारी चीजें मेंशन है ना। ये है आयु 64, नोट्स में दिया हुआ है, मलेरिया के लिए है। और जब हम डेज पढ़ते हैं तो सभी मंथ वाइज डेज पढ़ते हैं, है ना। नवंबर महीने में आता है नेशनल एपिलेप्सी डे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। फिर आते हैं रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है कब आया था? RNTCP, है ना। तो इसका सही आंसर है 1997। सारे प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम अपन स्वस्वरत के साथ पढ़ते हैं, उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आया है नेशनल प्रोग्राम से। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP लॉन्च हुआ था इंडिया में 1997 में। नेक्स्ट है सेपोनिन इज अ प्लांट, है ना। सेपोनिन जो है वो ग्लाइकोसाइड होता है, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर ऑफ बार्टर हैमरिंग पल्स इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो बार्टर हैमरिंग पल्स जो है आयोटिक रिगर्जिटेशन में देखने को मिलती है। तो अभी इसमें का आंसर बी है। फिर आते हैं 25वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द केस ऑफ एम्बाइलोपिया। एम्बाइलोपिया जो है, एम्बाइलोपिया को लेजी आइज भी कहते हैं, लेजी आई डिसीज भी कहते हैं। इसमें पार्शियल विजन लॉस होने लगता है। 25 में का आंसर जो है ये है।
ठीक। फिर आते हैं 26वां क्वेश्चन है, वेक्टर ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस इज मेनली, है ना, वेक्टर जो है जापानीज इंसेफेलाइटिस का जो है वो है क्यूलेक्स मॉस्किटो। जापान के लिए हमें लाइन में लगना पड़ता है क्यू में जाने के लिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, किंसोदक, किंसोदक वर्णी स्राव, है ना, किंसोदक के समान स्राव जो है कौन से स्राव मतलब प्रदर में देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर है बातज। चरक चिकित्सा में अपन प्रदर पढ़ते हैं। है ना, तो बातज प्रदर में आता है किंसोदक के समान। फिर आते हैं सतवीर्यादि जो है क्वाथ, सतवीर्यादि क्वाथ इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग डिसीज। तो सतवीर्यादि क्वाथ जो है वो है बातज मूत्रकच में यूज होता है। पित्तच नहीं, बातज नहीं, पित्तच मूत्रकच में यूज होता है। चरक चिकित्सा देखते हैं, मूत्रकच का वर्णन जो है 26वें चैप्टर में आता है, मूत्रकच की चिकित्सा। है ना, मूत्रकच चिकित्सा देखते हैं। तो ये चरक का 26वां चैप्टर है चिकित्सा का, त्रिमर्म चिकित्सा चैप्टर। सतवीर्यादि क्वाथ जो है वो पित्तच मूत्रकच में यूज बताया गया है। फिर आते हैं नेक्स्ट, बिजलम विप्लुद अपसादी, है ना, ये पुरीज जो है बातज अतिसार में देखने को मिलता है। चरक चिकित्सा का 19वां चैप्टर है अतिसार चिकित्सा, वहां का श्लोक नंबर जो है 4 है 19 चैप्टर का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ तृष्णा डिस्क्राइब इन सुसुत, सुसुत में तृष्णा के जो प्रकार हैं वो 7 बताए गए हैं। विसर्ग 5 है, तृष्णा 7 है सुसुत में। चरक में उल्टा है, चरक में विसर्ग 7 है और तृष्णा 5 है। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रंथ इज यूजफुल इन ऊर्ध्व रक्त पित्त व्याधि, रक्त पित्त व्याधि में दौर्लभ्यादि घृत, मरीचादि, पिपल्यादि, सतवेदादि। रक्त पित्त की चिकित्सा में सतावरी घृत जो है बताया गया है। चरक चिकित्सा देखते हैं, रक्त पित्त चिकित्सा। तो रक्त पित्त की चिकित्सा पढ़ते हैं हम चरक में, तो यहां पर आता है चिकित्सा में सतावरी घृत, चिकित्सीय योगों में सदवीर्यादि यानी सतावरी घृत। फिर आते हैं, कृष्णादि चूर्ण जो है किस रोग में बताया गया है? कृष्णादि चूर्ण जो है वह शोथ की चिकित्सा में बताया गया है ना। चरक संहिता देखते हैं, शोथ चिकित्सा। तो चरक में शोथ चिकित्सा में देखते हैं, है ना, शोथ चिकित्सा में से कंस शरीर की पहले पूछ लिया है। इसके अलावा ये कृष्णादि चूर्ण पूछा है। कृष्णादि चूर्ण जो है शोथ की चिकित्सा में 31 में 32 में आंसर जो है शोथ है। फिर आते हैं 33, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता उष्णम पीड़नम, उत्पीड़न पढ़ के याद कराता हूं मैं, उष्ण पीड़नम च अभि नंदती,
उत्पन्नन किसका होता है? अस्थि में होता है, अस्थि आवृतवात का है। मैंने पहले भी बोला कि आवरण अपन बहुत डिटेल में और एक एक श्लोक को पढ़ते हैं वाद व्याधि चिकित्सा में। 28वां चैप्टर है चरक में। है ना? तो ये आवरण है। आवरण में पहले भी केरला पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, उष्णम पीड़नम च अभिनंदती। पुराने पेपर लगाने के लिए हमेशा मैं इसीलिए पक्ष में रहता हूं कि पुराने पेपर जरूर लगाते रहें। फिर आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय वीकनेस एंड फटीगेबिलिटी ऑफ proximal limb, ocular and bulbar muscle। तो ये मास्थेनिया ग्रेवर्स का लक्षण है। 34 का आंसर बी है। 35 में आते हैं, द फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इन चिल्ड्रन एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए जो दिया जाता है 9th मंथ कंप्लीट होने पर मीजल्स के साथ दिया जाता है। तो नेशनल प्रोग्राम पढ़ते हैं अपन, उसके बाद में इम्यूनाइजेशन पढ़ते हैं। तो इम्यूनाइजेशन में ये दिया हुआ है। नौवें मंथ में विटामिन ए की डोज भी रहती और मीजल्स का भी रहता है। विटामिन ए फर्स्ट डोज एट 9 मंथ विद मीजल्स। फिर आते हैं नेक्स्ट 36वां है, वर्धनेन एक दोषस क्षपणे सोत्सवा, है ना? सन्निपात ज्वर का है। चरक चिकित्सा देखते हैं अपन। सन्निपात ज्वर में दिया हुआ है चरक में। सन्निपात ज्वर का चिकित्सा सूत्र है, वर्धनेन एक दोषस क्षपणे उच्चते सभा। नेक्स्ट आते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज आल्सो कॉल्ड वात बलास। वात बलास जो है वो वात रक्त का पर्याय है। 37 का आंसर सी है, वात रक्त। चरक चिकित्सा में हम चैप्टर देखते हैं वात रक्त। चरक में 29वां चैप्टर है वात रक्त। वात रक्त के जो अन्य नाम दिए गए हैं उनमें एक है वात बलास। है ना? 37 का आंसर सी है, वात रक्त। फिर आते हैं दोषा स्थिति इन भस्मक रोग। भस्मक रोग में क्या दोषों की स्थिति रहती है? तो भस्मक रोग में क्षीणे कफे पित्त कुपितम, ये श्लोक है ना? कफ का क्षय रहता है, क्षीणे कफे पित्त जो है कुपित रहता है, कफ जो है क्षीण रहता है, यानी छत्र क्षय रहता है उसका। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है वो सही है। चरक चिकित्सा में हम गृहिणी वाले में चैप्टर में भस्मक रोग के बारे में पढ़ते हैं। गृहिणी का चैप्टर, यहाँ अत्याग्नि यानी भस्मक रोग के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो यहाँ लिखा है क्षीणे कफे पित्त कुपितम। अत्याग्नि रोग को भस्मक रोग कहते हैं। फिर आते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ TKDL, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड डिजिटल लाइब्रेरी, इसका फुल फॉर्म होता है TKDL का। कौन सा काम नहीं करते हैं? तो ये एवेल्युएटिंग सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी रिलेटेड डाटा ऑन ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन, क्योंकि टॉक्सिसिटी देखना फार्माकोविजिलेंस का काम है। तो ये सी इसका आंसर है,
बाकी सारे काम करते हैं। इनेबल प्रोटेक्शन फॉर ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटिंग नॉलेज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन ऑन ट्रेडिशनल नॉलेज इन डिजिटलाइज्ड फॉर्मेट, है ना। बाकी सारे कार्य ये करते हैं। सी इनका सी आंसर नहीं है। फिर आए एच पर चरक संहिता। रक्त एक लोचना, एक नेत्र का लाल होना, इसका लक्षण है छिन्न श्वास का, है ना। एक ना आंख जो है अलग हो जाएगी, अलग दिखाई देगी, छिन्न श्वास का लक्षण है। श्वास के बारे में देखते हैं अपन। तो छिन्न श्वास में पढ़ते हैं रक्त एक लोचना। फिर आए द डोजेस ऑफ आश्चोदन फॉर रोपण पर्पस। रोपण पर्पस से आश्चोदन की मात्रा कितनी होती है। तो सुश्रुतोत्तर तंत्र में सालाक्य के अंतर्गत अपन नेत्र क्रिया का चैप्टर है सालाक्य में 18वां, वहां हम पढ़ते हैं। तो आश्चोदन जो है रोपण में 12 बूंद रहता है, 12 बूंद। लव से है, लव से रहो, ऐसा फॉर्मूला है इसका याद रखने का। 41 का 12। फिर आते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन शोधन ऑफ आईफेन। आईफेन के शोधन में काम में आता है। तो आईफेन का शोधन आद्रक स्वरस में होता है। द्रवगुण पढ़ते हैं हम। द्रवगुण में ये मेंशन है ना। द्रव्यों के सामान्य शोधन द्रवगुण में पढ़ते हैं अपन। द्रव्यों का शोधन आईफेन का आद्रक स्वरस में। फिर आए टाइप ऑफ आभेषज। आभेषज के कितने प्रकार होते हैं। आभेषज के 2 प्रकार होते हैं। चरक चिकित्सा रसायन चिकित्सा चैप्टर है, वहां पर शुरुआत ही होती है भेषज आभेषज से चैप्टर की। अभियामल की पहला रसायन का 5 अध्याय, उसमें बताया कि आभेषज के 2 भेद होते हैं, बाधन और सानुबाधन। फिर आए यव मध्यानी, है ना। यव मध्यानी कौन से अर्थ का लक्षण है। तो जो 2 शब्दों से बने होते हैं यव मध्यानी, 2 शब्दों वाले पित्तज होते हैं, है ना। सुख जीवा, है ना, यकृत प्रकाशम वाले पित्तज अर्थ का है। सुश्रुत निदान में अपन देखते हैं इनके सबके लक्षण। निदान का दूसरा चैप्टर अर्थ निदान। पित्तज अर्थ जो है वो यव मध्य, यकृत प्रकाशम, सुख जीवा, यव मध्य। फिर आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ रसायन वाजीकरण एंड भाव प्रकाश। रसायन वाजीकरण का वर्णन जो है भाव प्रकाश में कौन से खंड में मिलता है। तो उसका सही आंसर है उत्तरखंड, है ना। रसायन वाजीकरण का वर्णन जो है उत्तरखंड में है। जब हम भाव प्रकाश के बारे में देखते हैं, ठीक है, तो भाव प्रकाश का नोट्स हैं अपने, और उसमें उत्तराखंड में लिखा हुआ है किसका वर्णन है, रसायन वाजीकरण। फिर आते हैं नेक्स्ट, फाइंड आउट द फॉल्स वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू धातु प्रमाण एच पर चरक संहिता, है ना। मज्जा 1 अंजलि होती है, रक्त 8 अंजलि होता है, रस 9 अंजलि होती है, मेद 3 नहीं होती है, 2 अंजलि होती है ना, 2 अंजलि होता है। बसा 3 अंजलि होती है। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। 48 द प्राइम लोकेशन ऑफ रंजक पित्त एज पर बागवट। बागवट के अनुसार रंजक पित्त का स्थान क्या है। तो बागवट के अनुसार रंजक पित्त का स्थान आमाशय है। शरीर क्रिया विज्ञान में और लघुत्रयी में हम ये मतलब अष्टांग हृदय में ये पढ़ते हैं। तो दोषों के स्थान पढ़ते हैं हम शरीर क्रिया विज्ञान में।
तो पित्त के बारे में जब हम देखते हैं भेदों में, है ना, तो यहाँ पित्त के भेद में रंजक पित्त में भागवत कहते हैं आमाशयाशय पित्त रंजक रस रंजनाथ। रंजक पित्त का स्थान आमाशय है। फिर आते हैं बेनिफिट ऑफ एते प्रस्मनम। एते प्रस्मनम, एते प्रस्मनम का मतलब ईश्वरी बाधा से बचाने वाला होता है आपका छाता। धूप से, छांव से कोई आ जाए तो लड़ भी सकते हो। छत्र धारण का लक्षण है। तो चरक सूत्र स्थान में अपन दिनचर्या पढ़ते हैं 5वें चैप्टर में। तो दिनचर्या में आया हुआ है ये एते प्रस्मनम जो है, इसका लक्षण है छत्र धारण का। ये भी हिमाचल पीएससी का क्वेश्चन है, पहले भी आया है। एते प्रस्मनम छत्र धारण का लक्षण है। फिर आते हैं 50वें क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन हाफ अंजलि प्रमाण इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में आधा अंजलि प्रमाण में क्या क्या चीजें होती हैं। तो परोज तो 8 बिंदु होता है, परोज वाला ऑप्शन सही नहीं है ना। मस्तिष्क, अपरोज और शुक्र, ये आधा अंजलि प्रमाण होते हैं, सही है। सारी क्रिया विज्ञान में अपन दोषों के प्रमाण भी पढ़ते हैं, वहां से एक क्वेश्चन है। ये देखिए अंजलि प्रमाण, मस्तिष्क, शुक्र, अपरोज जो है, इनकी मात्रा आधी अंजलि होती है। नेक्स्ट में आते हैं एग्जामिनेशन और जठराग्नि। जठराग्नि कैसे एग्जामिनेशन होती है। तो जठराग्नि का होता है, अग्नि होता है जरण शक्ति से, है ना। अनुमान में आते हैं ये अग्नि का अनुमान कैसे होता है, जरण शक्ति से। ये अनुमान गे विषय हैं, चरक विमान स्थान अध्याय 5-4 में बताए गए हैं। अनुमान प्रमाण इसका सही आंसर है। तो चरक में जो हम देखते हैं विमान स्थान, ये चरक का 4था चैप्टर है, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी। यहाँ अनुमान भाव में अग्नि की परीक्षा कैसे होती है, जरण शक्ति। यहां से एक क्वेश्चन आया है। अनुमान प्रमाण। फिर आओ दीर्घ रोगाणाम श्रेष्ठ, है ना। कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम श्रेष्ठ भावों में पढ़ते हैं अपन। कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम लंबा चलता है, एक्टिवेशन पीरियड भी ज्यादा होता है कुष्ठ का। सारी चीजें जो है चरक सूत्र अध्याय 25 का श्लोक नंबर 40 से सारे श्रेष्ठ भाव इसी में बताए गए हैं। 52 का आंसर कुष्ठ है। चरक सूत्र स्थान में देखते हैं 25वां चैप्टर। 25वें चैप्टर में श्रेष्ठ भाव बताए हैं। श्रेष्ठ भावों में आता है कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम, है ना। कुष्ठ जो है दीर्घ रोगाणाम। फिर आए पित्तज विदुदी के वध के समान ट्रीटमेंट काय में किया जाता है। तो पित्तज विदुदी के समान ट्रीटमेंट जो है, विदुदी सारे जगह होता है, सम्यक दर्द का लक्षण है। सुश्रुत संहिता में 12वां चैप्टर है सूत्र स्थान का, अग्निकर्म वाला, है ना। 4 के बाद में अग्नि आता है, 12वां चैप्टर है। 12वें चैप्टर में अपन देखते हैं सम्यक दर्द की चिकित्सा होती है पित्तज विदुदी के समान। यहाँ आंसर जो है सम्यक दर्द है। इन चरक संहिता मंडूक पर्णी इज मेंशन इन बीच ऑफ द महाकसाय। कौन से महाकसाय में मंडूक पर्णी का वर्णन है। तो मंडूक पर्णी का वर्णन जो है वो वय स्थापन महाकसाय में है। 54 का आंसर जो है सी है, वय स्थापन। महाकसाय इतने आ रहा है कि हमने सारे ही आपको इस बार पढ़ाए हैं महाकसाय। लास्ट जो है वय स्थापन ही है उसमें। तो वय स्थापन 50वां देखते हैं, तो 50वां है उसमें वय स्थापन, और उसमें मंडूक पर्णी का वर्णन है। फिर आते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैन बी क्रॉस बाय प्लेसेंटा। आईजीजी में जी है, जैसे भैया जी बोल के आप कहीं से भी चले निकल जाते। फंडे का क्वेश्चन है, आईजीजी जो है क्रॉस कर जाता है। 55 का आंसर जो है बी है।
और इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन जो है, केरला का पेपर है 2007 का, वहां से कॉपी किए गए। तो ऐसा नहीं है कि पुराने पेपर से क्वेश्चंस नहीं आते, कई बार बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पीडिया के नोट्स में देखते हैं इसको। आज के युग में मेहनत करने वाले लोग कम बचे हुए, कॉपी कर देते हैं बहुत, कॉपी पेस्ट चल रहा है। ये अपन ने लिखा है इम्यूनोग्लोबिन्स में, है ना, पीडिया के नोट्स में। IgG इज स्मॉलेस्ट एंड बार्म IG, इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को पार कर जाती है। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू सुसु संहिता द बर्ड सर्ववाहा। सर्ववाहा किसके लिए यूज किया है? तो सर्ववाहा जो है सिरा रहती, सिरा के लिए यूज किया। सुसुत देखते हैं अपन। सुसुत शरीर में 7वां चैप्टर है, सिरा वर्णन। है ना, तो 7वां चैप्टर है सर्व सिरा वर्णन विभक्ति सारी। इसमें सिराओं के लिए लिखा है सुसुत ने कि सिराएं जो है सर्ववाहा होती। फिर आते हैं अकॉर्डिंग टू सुसु संहिता विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूस इन पांडु रोगा। पांडु रोग में दूस से है ना। तो चरक के अनुसार त्वक और मांस रहता है ना, रक्त रहता है। यहां पर है सुसुत में केवल रक्त होता है दूस के रूप में। चरक पढ़ते समय अपन दोनों का ही पढ़ते हैं। है ना, पांडु में दूध से देखते हैं। यहाँ बताया है चरक की चिकित्सा चैप्टर में बनने, चरक के अनुसार जो है दूध से, तो सुसुत में जो है रक्त रहता है। फिर आए 58 इन टुंडी रोगा विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर इज डन। टुंडी केरी में फंडा है, केरी केरी के में अपन आम की केरी होती है उसको चीरा लगाते हैं, वेदन करते हैं। टुंडी केरी में क्या करते हैं? वेदन करते हैं। फिर आते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग एंड इज यूज टू रिमूवल ऑफ सल फ्रॉम अस्थि। तो अस्थि का सल निकालने के लिए हमें स्वास्थ्य केंद्र का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं है, किसी भी ऑप्शन में स्वास्थ्य केंद्र नहीं लिखा, स्वास्थ्य केंद्र आंसर होगा, नन आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सूत स्थान में देखते हैं अपन, 8वां चैप्टर है। सातवां चैप्टर है, ये अंत विधि अध्याय। इसमें स्वास्थ्य केंद्र का काम है अस्थि का शल्य का निवारण करना। फिर आते हैं नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय एकांग रोग जो है, एकांग रोग किसका सिंड्रोम है? तो उसका सही आंसर है पक्षाघात। पक्षाघात का सिंड्रोम है एकांग रोग। है ना, एकांगवाद या पक्षपद भी इसको कहते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्तन्य शोधन द्रव्य। महाकसाय से क्वेश्चन है, स्तन्य शोधन महाकसाय में मुस्तक आता है, मुस्ता आती है, पाठा आता है, सुंठी आता है, इक्षु नहीं आता। इक्षु जो है स्तन्य जनन में आता है, स्तन्य शोधन में नहीं आता। तो महाकसाय तो पूरे ही पढ़ते हैं अपन, क्योंकि हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता है महाकसाय से।
है ना। तो स्तन्य जनन में इक्षु आता है, स्तन्य शोधन में नहीं आता है ना। मुस्तक है, ऊर्ध्वाशुंठी है, पाटा है। नेक्स्ट आते हैं एज पर सुसु संहिता, विच ऑफ द शस्त्र धारा इज यूज फॉर छेदन, है ना। छेदन के लिए कौन सा शस्त्र की धार होना चाहिए, है ना। तो छेदन सबसे शार्पनेस, सबसे शार्प धार चाहिए होती है छेदन के लिए, तो सही आंसर है अर्ध केस की, है ना। अर्ध केस की धार यूज होती है शस्त्र धार में, तो छेदन में है अर्ध केस की। फिर आते हैं क्षारांजन जो है, इंडिकेटेड विच ऑफ द रोग, है ना। सुश्रुत के अनुसार क्षारांजन क्या में बताया गया, तो क्षारांजन जो है बलास ग्रथित में बताया गया। ये विभिन्न रोगों में दे अंजन है, क्षारांजन जो है वो बलास ग्रथित में बताया गया। फिर आए गव्य मांस रस सामला से देवागु होती है, विषम ज्वर ना, है ना। विषम ज्वर में, विषम परिस्थिति में गव्य का मांस खा सकते हैं, तो विषम ज्वर अग्नि येवागु होती है गव्य मांस से साधित। येवागु हम पढ़ते हैं, चरक का दूसरा चैप्टर है अपामार्ग टंडुली अध्याय, उसमें येवागु दिए 28। है ना। तो दूसरे चैप्टर में येवागु पढ़ते हैं, येवागु में जो विषम ज्वर अग्नि येवागु है उसका श्लोक है गव्य मांस रसई सामला। फिर आते हैं इन बीच ऑफ द दोषिक कंडीशन केस आस्यापकर्ष। आस्यापकर्ष में आंखों पे दोष वायु की प्रेरणा से जाते हैं, यानी वायु जो है बढ़ा हुआ रहेगा, है ना। वायु की प्रेरणा से, यानी वात बढ़ा हुआ रहता है, उसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो वात वृद्ध होना चाहिए, है ना। पित्त समान और कफ क्षीण होना चाहिए। यहाँ 65 का आंसर जो है वो बनेगा बी, बी आंसर सही है। फिर आए एस पर आचार्य चरक, हिंगू सौवर्चलादि ग्रत मेंशन। हिंगू सौवर्चलादि ग्रत जो है वो देते हैं बातज गुल में। चरक चिकित्सा देखते हैं अपन, तो गुल्म जो है 5वां चैप्टर है, गुल्म चिकित्सा। गुल्म में बातज गुल्म की चिकित्सा में बताया है हिंगू सौवर्चलादि ग्रत। फिर आए सीधु, सीधु बदमती होती है ना, बदमती, बदमती, है ना। 37 का आंसर जो है वो सी है। चरक का 27वां चैप्टर देखते हैं सूत्र स्थान का, वहां ये सारी चीजें बताई गई हैं। सीधु बदमती। फिर आए Hg2Cl2 इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका सही आंसर है रस पुष्प। आंसर सीट में गलत दिया था, इसको चैलेंज कर सकते थे, है ना। रस पुष्प आंसर है, Hg2Cl2 रस पुष्प। फिर आओ पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट। पेंटावेलेंट वैक्सीन जो है डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और, है ना, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा, है ना। तो यहां पर आंसर बनेगा डी आंसर, ट्रेपा बाइपिनोसा, है ना। सिंघाटक का लैटिन नेम है ट्रेपा बाइपिनोसा। तो यहाँ TKRC, है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज, ये तो अपन पहले से ही पता है। और DL मतलब डिजिटल लाइब्रेरी होता था, आप RC है तो ये RC होगा, रिसोर्स क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल नॉलेज रिसोर्स क्लासिफिकेशन। 71 का आंसर सी है। एच पर सुसु संहिता
विसंग विसंगो भ्रंशम अतिसार थी, है ना। भ्रंश अतिसार जो है वो शीत पूतना में देखने को मिलता है। सुश्रुत उत्तर तंत्र में पढ़ते हैं अपन, 27वां चैप्टर है ग्रह के बारे में। इसमें शीत पूतना में होता है भ्रंशम अतिसार। फिर आओ, बीच इज द ट्रीटमेंट ऑफ धूमोपथ। धूमोपथ में कराते हैं अपन वमन और सिरो विरेचन। सुश्रुत में अग्नि कर्म चैप्टर है, 12वां सूत स्थान का। है ना, यह है 12वां चैप्टर धूमोपथ। धूमोपथ की चिकित्सा में वमन कराया जाता है और सिरोविरेचन कराया जाता है। फिर आते हैं पंचमूल इज मेंशन इन विच रसायन ऑफ आचा चरक। पंचमूल जो है प्रथम ब्रह्म रसायन में बताए गए हैं। 74 का आंसर सी है। चरक चिकित्सा देखते हैं अपन। तो रसायन योग है पहले ही चैप्टर अभियामाल की रसायन चैप्टर में। तो ये ब्रह्म रसायन प्रथम है। ब्रह्म रसायन प्रथम का श्लोक है, पंचानाम पंचमूलाम। पंचमूल जो है प्रथम ब्रह्म रसायन में बताए गए हैं। फिर यूज ऑफ बाल वर्ती इज इंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बाल वर्ती का प्रयोग क्या में होता है? बाल वर्ती का प्रयोग सिरोगत वर्ण में होता है ना। शल्य में अपन पढ़ते हैं सद्योग्रहण की चिकित्सा में। सद्योग्रहण की चिकित्सा पढ़ते हैं तो यहां आता है बालवर्ती के बारे में। सिर में शल्य है, बालवर्ती का प्रयोग करना चाहिए। फिर आते हैं नेक्स्ट, अंग स्तब्धता, है ना। अंग स्तब्धता या स्तब्ध अंगेषु, ऐसा श्लोक है। किसका? ओज बल व्यापक का, इसको ओज व्यापक भी कह सकते हैं अपन। 76 का आंसर होगा पहला। तो 15वां चैप्टर है सुश्रुत सूत स्थान का, जहां पर अपन ओज विकृतियां पढ़ते हैं। तो स्तब्ध गुरुगात्यता आता है इसमें ओज व्यापक में, और बल व्यापक में आता है और स्तब्धता अंगेषु, है ना। दोनों एक जैसे ही रहते हैं, ओज व्यापक बल व्यापक। फिर एज पर आचार्य सुश्रुत मेंशन ऑफ संधि शून्यता। तो आप अपने शरीर में से किसको शून्य करना चाहते हो? सब लोग बोलेंगे मेद को शून्य करना चाहते हैं। संधि शून्यता मेदो धातु क्षय का लक्षण है। इसी चैप्टर का है, 15वें चैप्टर का सुश्रुत स्थान के मेद में आता है संधि शून्यता, मेद के क्षय में। फिर एक धातु पोषण न्याय, है ना। एक धातु पोषण न्याय किसका है? अरुण दत्त का। और पोषण ग्रहणी चैप्टर में है ना, चरक के। यहाँ आंसर जो है 78 का आंसर जो है सी होगा। धातु पोषण न्याय पढ़ते हैं, है ना। चरक
अरुण दत्त का दिया हुआ है। फिर आप पुर जो है किसका पर्याय है? तो गुगुलू का। कॉम्बी फेरा मुकुल, गुगुलू का पर्याय है पुर। तेरा 80 है। कंसिडरिंग द सिमिलरिटी गुण प्रेजेंट इन रस एज डिस्क्राइब इन द चरक संहिता, फाइंड आउट which of the following statement is incorrect। उष्ण जो है वो कटु रस में प्रोमिनेंट होता है, तो ये गलत है भैया। उष्ण नहीं होता, लवण होता है। उष्ण रसों में प्रोमिनेंट यानी सबसे तेज जो है वो लवण होता है। 324 आंसर है। तीसरा सबसे ज्यादा, फिर दूसरा, फिर चौथा। रुक्ष में कटुरस जो है मॉडरेट रहता है। रुक्ष का फॉर्मूला है 6 रन। पहला छठवां सबसे रुक्ष रहता है, फिर चौथा, तो ये सही है। रुक्षतर होता है कटुरस। लघु लघु गुण में बेटर टेस्ट इज प्रोडेमेंट। लघु का फॉर्मूला होता है 542, पांचवा सबसे लघु होता है, तो ये सही है। स्निग्ध का होता है 1 2 3, तो सबसे मॉडरेट होगा 2 नंबर का अम्ल। ये पहला छोड़ के बाकी सब है ना सही है। पहला आंसर ठीक है। कहाँ पढ़ते हैं अपन ये? तो चरक सूत्र स्थान का 26वें चैप्टर में पढ़ते हैं ये। यहां से क्वेश्चन आया है ना, यहां से क्वेश्चन आया है। तो पहला उष्ण के बारे में पूछा है, तो यहाँ जो है प्रीडोमिनेंट यानी कि प्रधान जो है कौन सा होता है, तो आंसर लवण होना चाहिए, तो वहां पर कटु दिया होगा। फिर दूसरे में रुक्ष का पूछा है मॉडरेट। रुक्ष में मॉडरेट यानी बीच वाली कंडीशन में क्या रहता है? कटु, तो ये सही बताया है। फिर तीसरा पूछा है उन्होंने लघु में अम्ल जो है बिटर टेस्ट, तिक्त रस जो है, लघु में तिक्त रस जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है, बिल्कुल सही है। प्रीडोमिनेंट होता है तिक्त। तीसरे में लिखा है स्निग्ध में अम्ल रस जो है मॉडरेट होता है, बिल्कुल सही है। इसको छोड़ के बाकी सब जो है सही दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन है। फिर आते हैं यव इज कंसीडर एज विचित्र प्रत्यारब्ध। यव जो है ओट्स है। ओट्स गुरु होने के बाद में भी आपका वजन को कम करता है, यानी मधुरस गुरु गुण होने के बाद में भी बात है ना, वात हर के यहाँ वात कर प्रॉपर्टी वाला होता है। फिर अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश संहिता विच टाइप ऑफ हरित की यूज इन शोधन है ना, शोधन में कौन सी हरित की का यूज होती है? तो शोधन में अमृता का यूज होता है। 7 प्रकार की हरित की पढ़ते हैं अपन भाव प्रकाश में, वहां से ये क्वेश्चन है। तो भाव प्रकाश हम देखते हैं। तो भाव प्रकाश में हरित की बताई है 7 प्रकार की। अमृता जो है वो होती है शोधन के लिए। फिर आप पिपली मूल इज नॉट इंक्लूड इन बीच ऑफ द फॉलोइंग। पंचकोल होता है पिपली मूल चप चित्रक शुंठी, पंचकोल में होती है। सट उषण में भी होती है। त्रिकटु में नहीं होता। त्रिकटु होते हैं पिपली, सौंठ और मरीच। 83 का आंसर है सी। बीच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज इंक्लूड इन बोथ त्रिकार्सिक एंड त्रिमध। त्रिमध होता है सीएम बनूंगा, सीएम बनूंगा यानी कि चित्रक, मुस्तक और बिडंग। ये होता है त्रिमध। त्रिकार्सिक होता है एस एन सन है ना, तो सुंटी, अतिविषा और नागरमोथा। नागरमोथा और मुस्तक एक ही होते हैं। नागरमोथा और मुस्तक दोनों एक ही चीज है। विरुद्ध आहार विहार कंसीडर कौन सी धा है ना, ये दुष्टि हेतु ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग सोतस। विरुद्ध यूपीए विरुद्ध मज्जा वय सोतस का फॉर्मूला है।
है ना। 110 में पढ़ते हैं अपन, मज्जा में आता है, मज्जा वाहनी दूषंती विरुद्ध विरुद्धा नाम च सेवताम, विरुद्ध चीजों के सेवन करने से मज्जा व सोते दूषित होते हैं। फिर आते हैं एज पर चरक संहिता, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज विल बी प्रेजेंट इन द साइट ऑफ विददी ऑफ नाभि। नाभि में हिक्का देखने को मिलता है ना। नाभि में क्या मिलता है? हिक्का देखने को मिलता है। चरक चिकित्सा में हिक्का चैप्टर देखते हैं। नाभि मूल से कौन सा हिक्का उत्पन्न होता है? गंभीरा हिक्का। फिर आओ प्रतिद्वंद चिकित्सा, है ना। प्रतिद्वंद चिकित्सा काय में करते हैं? प्रतिद्वंद चिकित्सा जो है उन्माद में किया करते हैं, है ना। उन्माद का है, उन्माद देखते हैं अपन। तो काम का, है ना, काम, ये जो है प्रतिद्वंद चिकित्सा में आती है। शोक का हर्ष, ईसा में लोभ है, उन्माद का है। फिर आए विहि मुख शस्त्र। विहि मुख शस्त्र जो है काय के काम में आता है? तो विहि मुख शस्त्र जो है वेदन यानी पंचरिंग में काम में आता है, वैदनिंग, है ना। ये विहि मुख और काय में काम में आता है? वेदन यानी पंचरिंग। फिर आए बीच ऑफ द फॉलोइंग इज साविस जलोका, है ना। साविस जलोका होती है गौचंदना, है ना। गौचंदना जो है वो साविस जलोका में आती। कृष्णा, कर्पूरा, अलगर्दा, इंदुदा, गौचंदना, है ना, ये आते हैं साविस जलोका में। कृष्णा, कर्पूरा, अलगुर्दा, समुद्र चंद्रिका, इंद्रविदा, गौचंदना, ये साविस जलोका है। फिर आए बीच ऑफ द फॉलोइंग महाभूत इज प्रीडोमिनेंट इन सद्य प्राण हर मर्म। सद्य प्राण मर हर्म क्या होती है? आग्नेय होती है ना। सद्य प्राण हर मर्म पढ़ते हैं अपन सुश्रुत में। सद्य प्राण हर मर्म क्या होती है? आग्नेय होती है। मर्म के बारे में देखते हैं अपन, है ना। तो सद्य प्राण हर मर्म जो है तो सुत के शारीर के 6वें चैप्टर में मर्म का वर्णन है, आग्नेय होती है। फिर अकॉर्डिंग टू चरक संहिता क्षमा, धृति, आलोल्यम, है ना, वित्त विंध्या, मज्जासार के लक्षण, मांसार के होते हैं क्षमा, धृति, आलोल्यम। सार परीक्षा में पढ़ते हैं अपन। फिर आए लेवी बॉडी स्काई में देखने को मिलती है। तो लेवी बॉडी जो है एलडी बॉडी काला आजार है और लेवी बॉडी जो है पार्किंसन। पैथोलॉजी में देखते हैं हम, पैथोलॉजी के नोट्स में है बॉडीज। तो मेन बॉडीज में आते हैं पैथोलॉजी के अंतर्गत। लेवी बॉडी जो है पार्किंसन में है ना। मैथ साइन जो है वो फ्रेनिक एब्सेस का होता है। 93 का आंसर बी है। तो मेन साइन दिए नोट्स में, देखते हैं मेन साइन में। मेन साइन में है मैथ साइन, 11वें नंबर पर दिया है, पेरिनेफ्रिक एब्सेस का है।
फिर आओ इन बीच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन उदर रोग एप्रिएशंस ऑफ सिराजाल, कौन से उदर रोग की कौन सी कंडीशन में सिराजाल है ना, सिराजाल गवा गवा अक्षिता में ऐसा श्लोक है, तो इसका सही आंसर है अजातोदक अवस्था, 94 का है अजातोदक। उदर रोग चिकित्सा देखते हैं अपन चरक में, तो उदर रोग चिकित्सा 13वां चैप्टर है, वहां पर अवस्थाएं पढ़ते हैं अपन दक्कोदर जलोदर की, वहां पे अजातोदक में आता है सिराजाल गवा चीतम, सिराजाल स्पष्ट होता है। फिर आओ बीच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फीवर इज निस्पेथिनिक, निस्पेथिनिक जो है कंटिन्यूस चलने वाला जो है वो क्या होता है, संतत ज्वर, 94 का आंसर है बी। है ना, संतत ज्वर जो है निस्पेथिनिक ज्वर होता है, कई दिनों तक चलने वाला अविसर्गी ज्वर है, चरक चिकित्सा में पढ़ते हैं अपन। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अनुलोमन द्रव्य, अनुलोमन द्रव्य का उदाहरण है हरित की, द्रवगुण में पढ़ते हैं अपन इसको। सभी के उदाहरण देखते हैं अपन द्रवगुण में, तो अनुलोमन द्रव्य का उदाहरण क्या होती है, हरित की। अगले आते हैं फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग। फल त्रिक एंड त्रिफला आर वन एंड सेम, बिल्कुल सही है। बल्ली पंचमूल एंड मध्यम पंचमूल आर वन एंड सेम, ये गलत है ना, बल्ली और मध्यम पंचमूल दोनों अलग होते हैं। त्रिकटु त्रिभूषण एक होते हैं, त्रिसुगंध त्रिजात भी एक होते हैं, 97 का बी ऑप्शन गलत है। फिर आए बीच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन त्रिसुगंध, त्रिसुगंध में आते हैं है ना, त्वक यानी कि त्वक होता है सिन्नेमम जेरेनिकम, है ना, त्वक यानी दालचीनी आती है, पत्र यानी आता है तमाला, और इलायची आता है एला यानी कि इलेटेरिया कार्डियोमम। त्रिसुगंधी होते हैं त्रिजात, त्रिजात को त्रिसुगंधी कहते हैं। और नांग केसर चतुर्जात में आता है, ये नांग केसर है, नांग केसर नहीं होता है इसमें। तो यहां आंसर है मूसा फेरा, 98 का बी। फिर आई बीच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट हैविंग ग्राही प्रॉपर्टी, ग्राही प्रॉपर्टी का उदाहरण नहीं है, तो ग्राही प्रॉपर्टी के उदाहरण होते हैं शुंठी जीरा गज पिपली, पोटस इसमें नहीं आता है ना। अनुलोमन के साथ में अपन ग्राही द्रव्य भी पढ़ते हैं, ग्राही में आता है शुंठी जीरा गज पिपली, है ना। बसक इसमें नहीं आता, बसक स्तंभन में आता है, पोटस यानी बसक स्तंभन में आता है। फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर मधुर विपाकी, एस्पेक्ट मधुर विपाकी किसको छोड़ के, एरंड मधुर विपाक वाला होता है, हरित की मधुर विपाक वाली होती है, शंखपुष्पी मधुर विपाक वाली होती है, बासा कटु विपाक होती है। देखते हैं द्रवगुण के नोट्स, तो अपन ने प्रमुख औषधियों के विपाक पढ़े हुए हैं, वहीं से एक क्वेश्चन है। एरंड जो है, एरंड के बारे में दिया हुआ है, एरंड जो है मधुर विपाक होता है ना। इसके अलावा हरित की पूछा है, हरित की जो है मधुर विपाक होती है। शंख पुष्पी पूछी है, शंख पुष्पी जो है मधुर विपाक होता है। बासा के बारे में पूछा है, बासा जो है कटु विपाक होता है, यह आंसर बासा निकलेगा, बासा जो है मधुर विपाक नहीं होती।
ओके 34 रह गया है, 34 बता देता हूँ। थर्टी फोर है चक्र योग is indicated in which of the following condition by आचार्य सुश्रुत। तो चक्र योग का प्रयोग जो है किसमें किया गया है? डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट में करते हैं चक्र योग। 34 का आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं। एनाफेराइन एल्कोलाइड जो है कैसे प्राप्त होता है? तो अश्वगंधा से प्राप्त होता है, विथाइनिया सोमिनिफेरा। विच इज द यूजफुल पार्ट ऑफ अग्निमंथ? अग्निमंथ जो है वो व्रत पंचमूल में आता है, ठीक है। व्रत पंचमूल में जो भी चीज आती है उसका मूल का त्वक यूज होता है, रूट बार कंसर है ना। व्रत पंचमूल में आते हैं तो इनका मूल त्वक यूज होता है। चंद्रलेखा किसका पर्याय है? तो चंद्रलेखा और शशिलेखा दोनों, चंद्रलेखा भी और शशिलेखा दोनों बाकुची के पर्याय है। फिर और रसबीर विपाक ऑफ आर्द्र पिपली, रसबीर विपाक आर्द्र पिपली के कैसे होते हैं? तो मधुर जो है शुष्क पिपली तो कटु रस होती है और आर्द्र पिपली मधुर रस होती है। मधुर रस मधुर विपाक और शीरवीर होती है। 134 का आंसर जो है वो सी है। 104 का आंसर जो है वो सी है। फिर आप कौन सॉर्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। कौन सॉर्ट स्टेटमेंट जो है कैसे संबंधित है? इसका सही आंसर रिपोर्टिंग कल्चर ऑफ रेंडमाइज ट्रायल, रिपोर्टिंग कल्चर ऑफ रेंडमाइज ट्रायल का है। फिर आप विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मेंशन इन चरकोक्त विषाग्न महाकषाय? विषाग्न महाकषाय में कौन से जो है औषधि बताई गई है? श्री सिंधुवार, एस से 5 चीजें होती हैं, S5 है ना। तो यहाँ आंसर सुबह ही बनना है। अमृता किली तक अपमार्ग नहीं होते हैं। महाकषाय आजकल कंटिन्यूस पूछे जा रहे हैं। तो 20 सर महाकषाय में आते हैं मंजिष्ठा, पालंदी, कतक, हल्दी, चंदन, सुबह। सुबह यानी निशोथ को कहते हैं, त्रिवत को कहते हैं, विषग्न महाकषाय में है। अकॉर्डिंग टू चरक रेगुलर इनटेक ऑफ हाउ मेनी हरित की शुड बी डन इन अगस्त हरित की रसायन? अगस्त हरित की रसायन में से कितनी हरित की डेली लेना चाहिए? तो दो हरण डेली लेना चाहिए। कांस चिकित्सा में बात एक कांस की चिकित्सा में है अगस्त हरित की। कांस की चिकित्सा पढ़ते हैं तो अगस्त हरित की बात है। कांस की चिकित्सा में 2 हरण डेली लेना चाहिए। Which of the following विष द्रव्य आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ संजीवनी बटी? संजीवनी बटी में 2 विष होते हैं, वसनाव और भल्लातक, है ना। वसनाव होता है, भल्लातक भी। What is the quantity of snake that is added in preparation of निरुबस्ती, है ना। निरुबस्ती इन वात प्रधान व्याधि, वात प्रधान व्याधि में निरुबस्ती में जो स्नेह मिलाया जाता है वो 1/4 मात्रा में मिलाया जाता है। 109 का आंसर है 1/4, 1/4 भाग होता है।
पित्त में 1/6 और बात में होता है, और कफ में होता है 1/8 भाग। 1/4 आंसर सही है। फिर आप अकॉर्डिंग टू सुश्रुत अपपीड़क घृतपान है ना, अपपीड़क चिकित्सा है, अपपीड़ चिकित्सा, अपपीड़न जो है कौन से विष बेग, स्थावर विष के कौन से बेग में किया जाती है? तो 7वें बेग में अपपीड़ नस्य का प्रयोग होता है। सुश्रुत के अनुसार 7वें बेग में अपपीड़ नस्य का प्रयोग होता है। Which of the following यंत्र इज यूज्ड फॉर अभ्रक सत्व जारण? अभ्रक सत्व जारण के लिए सोमानल यंत्र का प्रयोग होता है। एटॉमिक वेट ऑफ गंधक, गंधक का एटॉमिक वेट जो है वो 32.06 होता है। विष दोष ऑफ पारद कैन बी डिटॉक्सिफाइड है ना, पारद का विष दोष कैसे दूर होता है? चित्रक से होता है। विषैले चित्रों और आग्नेय फलों का संग्रह करके अपन रसशास्त्र में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द चरक संहिता नंबर ऑफ प्रायोगिक धूमपान के काल चरक में 8 बताए गए हैं। प्रायोगिक धूमपान के काल कितने? 8 है ना, चरक में दिनचर्या में ही दिया हुआ है। आचार्य चरक हैज मेंशन शिलाजत्व के साथ में अग्नि मंत्र का प्रयोग अति स्थौल की चिकित्सा में बताया। तो 21वां चैप्टर है लंघन जो अष्टोनिंदित अध्याय, चरक का 21वां चैप्टर है अष्टोनिंदित अध्याय। अष्टोनिंदित में बताया गया ये। इक्कीसवां चैप्टर है। तो अति स्थूल की चिकित्सा पढ़ते हैं हम। तो वहां है अग्नि मंत्र स्वरस से में के साथ शिलाजतु का सेवन। फिर आते हैं टुगेदर इनटेक ऑफ फिश और मछली और दूध का एक साथ सेवन जो है वो वीर विरुद्ध होता है। 26वां चैप्टर है चरक का, उसमें 18 प्रकार के विरुद्ध बताए गए हैं 26वें चैप्टर में। उसमें से मछली और दूध का एक साथ सेवन करना जो है वो वीर विरुद्ध होता है। वीर विरुद्ध में आता है मछली और दूध का एक साथ सेवन करना। दूध शीत वीर होता है और मछली जो है उष्ण वीर रहती है। टिराएं बीच ऑफ द फॉलोइंग अंजन कैन बी यूज डेली? डेली जो है चरक ने 100 अंजन बताया जो डेली ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत टाइप ऑफ मधु के प्रकार जो है सुश्रुत में 8 बताए गए। मधु के प्रकार स्पेशली अपन द्रवगुण में पढ़ते हैं, द्रवगुण के नोट्स में दिए हुए हैं किसने कितने प्रकार बताए हैं। तो मधु के प्रकार हम देखते हैं। मधु की जातियां चरक में 4 हैं, सुश्रुत में 8 है, आरिफ ने 3 बताए हैं। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ गलगंड? कौन सा गलगंड का प्रकार नहीं होता? तो पित्तज गलगंड नहीं होता। वर्ण चिकित्सा के उपक्रम कितने बताए एज पर चरक? चरक ने 36 बताए हैं, सुश्रुत में 60 है। चरक में 36 उपक्रम है वर्ण के, सुश्रुत में 60 है। नंबर ऑफ कपालगत रोग एज पर आचार्य बागवट, तो सिरो रोग 10 है और सिर कपाल के रोग जो है 9 है। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है सिरो रोग और सिर कपाल के रोगों का। ठीक है, अष्टांग में अपन पढ़ते हैं। सिरो रोग जो है उनमें से 10 है, सिर कपाल के रोग 9 है। टोटल 19 बताएं।
फिर आते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता प्रावेपन, प्रावेपन कहेगा सिम्टम है। जंभा के बेग रोकने का होता है प्रावेपन। बेग धारणी चिकित्सा जो है ना, बेगान धारणी, वो एग्जाम उसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जंभा में आता है प्रावेपन। फिर आए द्विगुण गंधक जरित पारत, है ना, द्विगुण जो गंधक का जारण जरित पारत है, वो कुष्ठ को दूर करता है। कुष्ठ के दो भेद होते हैं, शुद्ध कुष्ठ, महाकुष्ठ, दो डबल में आता है। कार्वेलक किसका प्रकार है? तो रसक यानी खरपर का प्रकार है। दर्दुर और कार्वेलक जो है रसक यानी खरपर के प्रकार हैं। रसशास्त्र के क्वेश्चन आ गए हैं अब। पहले देखते हैं द्विगुण पारद वाला जो अभी पूछा गया था। द्विगुण गंध है ना, तो ये द्विगुण गंधक जो है द्विगुण गंधक जीर्ण जो है सर्वकुष्ठ नाशक होता है। दर्दुर और कार्वेलक जो है वो रसक के भेद हैं, कार्वेलक। फिर नेक्स्ट है बीच फोल्ड फूल्स गोड किसे कहते हैं? तो जो फूल्स गोड है वो विमल होता है। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नॉन एज फॉल्स गोल्ड, स्वर्ण विमल। स्पंदन, स्पंदन ना होना किसका लक्षण है? नागोदर का। अकॉर्डिंग टू सारंगधर संहिता द थिकनेस ऑफ विषहग्न लेप, विषहग्न लेप की मोटाई जो है वो कितनी होती है? 1/3 होती है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता इन वातस शिरोरोगा शिरोधारा शुड बी डन बाय, वातस शिरो रोग में शिरोधारा कैसे करना चाहिए? वो दूध से करना चाहिए। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेबर एपिसियोटोमी जो है कब करते हैं? जस्ट बिफोर स्टेज ऑफ क्राउनिंग, क्राउनिंग की स्टेज से पहले करते हैं। 130 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पुनरावर्तक ज्वर, पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सा में काम में नहीं आती। तो पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सा में एक तो किरात तिक्त है, केसी माप करके होता है किरात तिक्त, दूसरा कुटकी है ना, या तिक्ता है। माप का मतलब उसमें मुस्ता है, अमृता है और परपटक है। पिपली नहीं है ना, पिपली नहीं है। फिर एच पर सुश्रुत कलर ऑफ श्लेष्मज मुक्ता मूत्रास्मरी, श्लेष्मज मूत्रास्मरी किसके समान होती है? तो केपी को अस्थि मिली, अंडा मिली हुई है, मधुक के समान होती है। 31 का आंसर है सी। सुश्रुत में अपन अस्मरी देखते हैं निदान स्थान में। है ना, तो कफज अस्मरी जो है वो, श्लेष्मज अस्मरी जो है वो मधुक पुष्प वर्ण होती है।
फिर और प्रीडोमिनेंट दोष इन भ्रंशतु। भ्रंशतु में कौन सा दोष होता है? तो पित्त कफ, पी के भ्रष्ट होता है व्यक्ति, है ना। भ्रंशतु में दोष जो है पित्त कफ। सालक में पढ़ते हैं अपन इसको। है ना, भ्रंशतु में पित्त कफ, पित्त या पित्त कफ दोष होता है। Here are in which of the condition शिशु यूज ऑफ लेहन कर्म इज नॉट इंडिकेट। लेहन कर्म किस में नहीं कराते? तो कल्याण मातक में नहीं कराते। विच टाइप ऑफ स्तन दोष लीड टू कराल व्याधि। कराल दंतता होती है ऊर्ध्व स्तनी माता के स्तनपान से। ऊर्ध्व स्तनी। किराओ इंडल्जेंस इन बेवाय आफ्टर हैवी मील्स, है ना। भोजन के बाद में मैथुन करने से अंतर्मुखी योनि व्यापक होता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रदर। प्रदर का भेद नहीं है। बाधक पित्तज कफा सन्निपातज प्रदर होता है, रक्तज प्रदर नहीं होता। 136 का सी। विल्सन डिसीज जो है वो कॉपर के उससे इकट्ठे होने से है। विल्सन डिसीज इज रिलेटेड टू कॉपर। The Bird first global center for traditional medicine is set up by WHO in which of the following city? इसका सही आंसर है जामनगर। A report that summarized the outcome of first WHO traditional medicine global summit held in 2023 वो हुआ था गुजरात जो है डिक्लेरेशन में। Severe acute respiratory syndrome corona 2 which is responsible for COVID-19 pandemic in which of the following, है ना। सबको मालूम है आरएनए वायरस है, लेकिन आरएनए में भी पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ना। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। फिर आते हैं 41वां। बीच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ नेशनल आयुष मिशन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष डील टू द आयुष मेटल एंड न्यू नेचुरल इंटरवेंशन। सुप्रजा, है ना, सुप्रजा है। अ पोर्टल दैट प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड टर्मिनोलॉजी एंड मॉर्बिडिटी कोड। मॉर्बिडिटी कोड जो है उसके लिए नमस्ते पोर्टल है। नमस्ते पोर्टल है। फिर आओ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदा सिद्ध एंड यूनानी मेडिसिन इज मेंशन इन बीच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल। जीएमपी जो है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएमपी अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपके यहाँ फैक्ट्री में ताला लग सकता है। ये टी शेड्यूल टी में ये तो अपन कभी भूल ही नहीं सकते, है ना। शेड्यूल टी में है जीएमपी फॉर आयुर्वेदा सिद्ध एंड यूनानी मेडिसिन। क्या है? अकॉर्डिंग टू द चरक संहिता अंग अवधरण, अंगों का फटना ना, फटना दरार पड़ना बिना पित्त के नहीं हो सकता। पित्तज नानात्मक व्याधि चरक में 20वां चैप्टर है, महारोग अध्याय, वहां नानात्मक रोग बताए गए सभी के। महारोग अध्याय है। पित्त में आता अंग अवधरण। फिर आते हैं केगेल एक्सरसाइज, है ना। केगेल एक्सरसाइज हेल्प स्ट्रेंथनिंग पेल्विक मसल के लिए रहता है। अकॉर्डिंग टू चरक संहिता श्रमहग्नि तु क्षाम कंठस्य देही नाम। श्रमहग्न होती है लाज पेय।
27वां चैप्टर है चरक का। कृतान्य वर्ग है ना। तो यहां से श्लोक आया कृतान्य वर्ग से, श्रम अग्नि तु क्षाम कंटस देहिना। फिर यहाँ एच पर चरक का अर्धित आकृति है ना। अर्धित आकृति जो है वो उन्माद का लक्षण है ना, उन्माद का पूर्व रूप है। विच ऑफ द फॉलोइंग रस प्रधान द्रव्य इज यूज फॉर प्रकृति विघात चिकित्सा। कृमि की चिकित्सा होती है प्रकृति विघात, उसमें रस यूज होते हैं, कटु तिक्त कषाय। सातवां चैप्टर है विमान का, यहाँ पे पढ़ते हैं प्रकृति विघात है ना। तो प्रकृति विघात में हम कटु तिक्त कषाय रसों का प्रयोग करते हैं। फिर ऑफ बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज इन बीच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना। सेकेंडरी फेज में बेसल बॉडी टेम्परेचर राइज होता है। अकॉर्डिंग टू द चरक संहिता प्राणानुबंध जो है कौन सा भाव है, तो प्राणानुबंध जो है रसच भाव। फिर आया अकॉर्डिंग टू काश्यप संहिता 300 दिशी कुकुणक, कुकुणक है 300 नहीं कुकुणक। कुकुणक कहाँ होने वाला रोग है, नेत्र रोग है, वर्तने है वर्तमगत रोग है, वर्त में शोध है। क्रीन इंग्रेडिएंट्स ऑफ हृदयावरण रस, हृदयावरण रस में ताम्र भस्म होती है, पारद गंधक और ताम्र, तीन ही चीजें होती हैं। अकॉर्डिंग टू रस रत्न समुच्चय रेशियो ऑफ पारद एंड स्वर्ण इन पातन प्रश्न, पारद एक भाग होता है, स्वर्ण 1/4 होता है। 153 का सी। परिभाषा प्रकरण में देखते हैं अपन है ना। पातन पृष्ठि पारद एक भाग रहता है, स्वर्ण 1/4 होता है। अनुपान ऑफ सप्तामृत लो है ना, सप्तामृत लो का अनुपान, नवायस लो सप्तामृत लो का अनुपान मधु घृत। 154 का सी। षड्विध कषाय कल्पनाएं किसने बताई, तो षड्विध कषाय कल्पनाएं 6 कषाय कल्पनाएं आचार्य सुश्रुत ने बताई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज भावना द्रव्य ऑफ संघवटी, संघवटी में किसकी भावना दी जाती है, तो संघवटी में संघ है समुद्री चीज, नींबू सरस की भावना दी जाती है। वैसा जी का क्वेश्चन है। बटी से क्वेश्चन आया है। नींबू सरस की भावना होती है संघवटी में। चूर्ण द्रव किसका पर्याय है, तो चूर्ण द्रव जो है ये भी भैसाच का क्वेश्चन है, फांड कल्पना का पर्याय है। सारंगर के अनुसार सारवीरता अवधि और चूर्ण, चूर्ण की सारवीरता अवधि 2 महीने होती है, 2 मंथ्स। भैसाच के क्वेश्चन है कल्पनाओं के। है ना, षड्विध कल्पनाएं जो है सुश्रुत की थी। चूर्ण द्रव जो है पांड का पर्याय है। सावीरता विधि भी देखते हैं अपन इन सभी की। चूर्ण की 2 महीने रहती है। फिर आए उस संगी बंध जो है 14 बंध सुश्रुत ने बताए, 15वां उस संगी भागवत ने बताया। नंबर ऑफ असाध्य आर्तव दोष जो असाध्य होते हैं वो 5 होते हैं। फिर आए जीबी ग्रोवर साइन डीएमटी का है
रोवा साइन DMD। फिर आए काश्यप के अनुसार, है ना, प्रथम रजो दर्शन कब होता है, कितनी एज में होता है, तो 16 वर्ष में, 16 वर्ष में होता है। अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, नंबर ऑफ पेशी इन अपत्य मार्ग, अपत्य पथ, अपत्य पथ को कहते हैं, पथ का होता है चौराहा, फंडे का क्वेश्चन है, 4 होती हैं। नंबर ऑफ याप नेत्र रोग जो है उनकी संख्या 7 है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेत्र बस्ती दोष, बस्ती दोष नहीं होता। हस्व दीर्घ तनु विषम, विषम नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बस्ती इज इंडिकेटेड इन बीच ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बाय आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत ने बस्ती जो है कौन से महीने में देने के लिए बताया हुआ है, 8वें महीने बस्ती बताते हैं, रिक्स लेते हैं सुश्रुत। इन केस ऑफ बी नामिका और बी चंबिका, है ना, काय की व्याधियां हैं, तो ये नाभि नाल कर्तन जन व्याधि, बी नामिका बी चंबिका। अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, द क्वांटिटी ऑफ निरुबस्ती इन 16-year-old पेशेंट, 16 ईयर में फॉर्मूला होता है एज -6, 16 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 10% आंसर है। अकॉर्डिंग टू काश्यप संहिता, टाइप ऑफ फक रोग की संख्या, क्षीरज गर्भा जो काला ऐसे करके 2 है ना, 3 होते हैं। एज पर सुश्रुत संहिता, प्रोडोमिनेंट डोर्स इन मुख, महाकुष्ठ, महाकुष्ठ में जो है, कुष्ठ जो है त्रिदोषज होते हैं, लेकिन महाकुष्ठ में कफ ज्यादा रहता है, बिना कफ के नहीं होते। फिर आए मंद विभ्रंसा मात्रा विस्ने, मंद विभ्रंसा मात्रा जो है वो शोधन में यूज होती है, शोधन किया जाता है, मध्यम मात्रा होती है मंद विभ्रंसा, तो मध्यम मात्रा यूज होती है कुष्ठ में। एच पर सुश्रुत संहिता, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ विष्टब्धा जीर्ण, विष्टब्धा जीर्ण में स्वेदन कराया जाता है ना, विष्टब्धा जीर्ण में क्या कराते हैं, स्वेदन कराते हैं। अजीर्ण की चिकित्सा पढ़ते हैं अपन गृहिणी चैप्टर में। काय चिकित्सा में अजीर्ण में विष्टम है ना, विष्टब्धा जीर्ण की चिकित्सा होती है, सुश्रुत में स्वेदन। तेरा एच, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ व्रणगंध, व्रणगंध नहीं होती है, तेल बसा होती है, मज्जा नहीं होती। पच्चीसवां चैप्टर है द्विव्रणी, गंध पढ़ते हैं तो तेल बसा होती है, मज्जा नहीं होती, 8 प्रकार की गंध होती है। फिर आए यत निष्पादयति तत् फल का रहता है, जिसका निष्पादन होता है वो फल है। यत निष्पादयति तत् फल। एच पर चरक संहिता, सन स्पर्श आसह, स्पर्श करने पर असहन जो है वो चर्म दल का लक्षण है। फिर आए अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, विच विल बी द शेप ऑफ फोरहेड इन दीर्घायु चाइल्ड, दीर्घायु चाइल्ड में फोरहेड यानी ललाट जो है माथा कैसा होता है, अर्धचंद्र जैसा होता है।
चरक शारीर चैप्टर देखते हैं 8वां, है ना, 55वां श्लोक है। फोरहेड अर्धचंद्राकार होता है। फिर आप स्थिर स्थिर करीणा अंगाना त्वक प्रसादनम परम, इसके लिए कहा गया उद्धर्तन के लिए। दिनचर्या का क्वेश्चन है, उद्धर्तन के लिए कहा गया है। फिर आए नेबोथियन फॉलिकल्स का में मिलते हैं, सर्विक्स में मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता प्रोडोमिनेंस ऑफ कसायरस इन बीच ऑफ द फॉलोइंग ऋतु, है ना। कसायरस जो है तो शिशिर में तिक्त रहता है, बसंत में कसाय होता है का प्रोमिनेंट होता है। तिरकटू आलम करके याद करते हैं। बीच इज ब्लैंक, है ना, वो फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। सूची शुक्र, है ना, कौन सी ऋतु में आता है सूची शुक्र? तो तेरा मेरा सच नया, तीसरी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु होती है सूची शुक्र। शिशिर होती है तप तेरा मेरा, तप तपस। बसंत होती है मधु माधव। ग्रीष्म होती है सूची शुक्र। ईर्ष ऊर्ज है ना, ईर्ष ऊर्ज होती है शरद। फिर बीच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। यहाँ तो फंडे का क्वेश्चन है। बी ह्यूमन, सलमान खान की संस्था है बी ह्यूमन, ह्यूमरल में बी सेल्स। अकॉर्डिंग टू द घेरन संहिता, घेरन संहिता के अनुसार सर्व रोग विनाशनम आसन, सभी रोग का विनाश करने वाला आसन कौन सा है? तो वह है सिंहासन। स्वस्वरत में देखते हैं। घेरंड संहिता का क्वेश्चन है आसन के बारे में। घेरन संहिता के दूसरे अध्याय में आसन बताए गए और उसके अनुसार सिंहासन को सभी व्याधियों को रोग को समाप्त करने वाला आसन माना गया है। सिंहासन आंसर। फिर आते हैं इस पर हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार फॉलोइंग, है ना, प्राणायाम इज फुल इन गुल्म रोग, प्लीहा रोग, ज्वर एंड विष, है ना। तो सही आंसर है शीतली, सही आंसर है शीतली। हठ योग प्रदीपिका में, हठ योग प्रदीपिका देखते हैं। ये तो ये कुंभक प्राणायाम बताए गए सभी रोगों में। तो शीतली में है गुल्म, प्लीहा आदि आदि कान रोगान, ज्वर पित्त क्षुधा तेषाम विष। तो शीतली आंसर इसका मतलब। फिर जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस इज द पब्लिकेशन ऑफ CCRS, CCRS पब्लिश करता है। कॉजेटिव फैक्टर ऑफ मीजल्स, है ना, पैरामिक्सो वायरस होता है मीजल्स का, मीजल्स का वायरस होता है पैरामिक्सो वायरस। एलैक टेस्ट क्या के लिए होता है? डिप्थीरिया के लिए रहता है। मेजेंटा रेड टी, दो कलर होगा मेजेंटा और रेड। सेकंड नंबर का राइबोफ्लोविन की डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है। यूट्राइन आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ फॉलोइंग आर्टरी, इंटरनल इलाइक आर्टरी की ब्रांच होती है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत क्षीरान्नाद अवस्था, क्षीरान्नाद अवस्था 2 साल तक होती है, 1 से 2 साल। एज पर काश्यप संहिता गर्भ बिकम्स त्रिदोष युक्त, त्रिदोष युक्त हो जाता है 7वें महीने में। काश्यप के अनुसार अस्नानात स्नानात रूपश्च, यानी बच्चा बिना नहाए हुए के समान और ना बिना नहाया हुआ बिना नहाए हुए के समान दिखाई देता है। तो ये ज्वर का लक्षण है। वेदनाध्याय में इसके लक्षण दिए हुए हैं। सूत स्थान का जो वेदनाध्याय है वहां का क्वेश्चन है।
आम दोष का लक्षण है। आम दोष का लक्षण है। फिर और डीलिंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पीडियाट्रिक डोज ऑफ ड्रग। डीलिंग का फॉर्मूला होता है कि 2 लगाना पड़ता है 0 के आगे, तो ये सेकंड है 192 का बी। ये भी अपन पढ़ते हैं कास्यप में ही, कास्यप के नोट्स में दिया हुआ है लास्ट में, है ना। डीलिंग का फॉर्मूला होता है बाय इनटू एक्स मात्रा है अपॉन 20। यही पूछा है यहाँ पे। फिर अकॉर्डिंग टू कास्यप व्हाट इज द मात्रा ऑफ घृत, है ना, न्यूनेट। 3 महीने में कितनी घृत की मात्रा रहती है? 3 महीने में होती है 2 कोल। एट विच एज ऑफ हाइट ऑफ चिल्ड्रन बिकम डबल। 4 साल में डबल हो जाती है हाइट। 5 साल में वेट, 5 महीने में वेट डबल होता है, 4 साल में हाइट डबल। उत्फुल्लिका रोग का वर्णन किस आचार्य ने किया है? उत्फुल्लिका रोग जो है योगरत्नाकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हुकवर्म। हुकवर्म होता है इनकाइलोस्टोमा। रज काल डोमिनेंट है। रज काल में कौन सा दोष डोमिनेंट होता है? तो रज को निकालना किसका काम है? अपान वायु का। गर्भ को, आर्तव को, रज को निकालना अपान वायु का काम है, तो वात दोष डोमिनेंट होता है। एज ऑफ मेल फॉर मैरिज, है ना, 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए सुश्रुत के अनुसार, 25 साल। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता सर्वांग अंग प्रत्यंग विभाग प्राव्यक्तो भवति, सब है ना। प्राव्यक्तो चौथे महीने का है और 7वें महीने में प्रावक्तर होता है, चौथे महीने। अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत संहिता खरपाक ऑफ स्नेह, स्नेह का खरपाक जो है कौन काय में यूज होता है? तो बस्ती और कर्णपूरण, है ना, डी आंसर है, बस्ती और कर्णपूरण। तो ये था आपके सामने गुजरात पीएससी इंश्योरेंस ऑफिसर का पेपर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।